बिहार में सियासी आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी इस बार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह के 2013 के कार्यकाल के दौरान चावल घोटाले का आरोप लगा था। सुशील मोदी ने कहा कि राज्य में हुए चावल घोटाले के सिलसिले में सिंह के खिलाफ 2 केस दर्ज किया गया था। कैमूर स्थित 2 चावल मिलों के मालिक सिंह पर राज्य खाद्य निगम के 5 करोड़ 31 लाख के चावल के गबन का आरोप है। सुशील मोदी ये भी कहते हैं कि घोटाले के सिलसिले में सुधाकर सिंह को जेल भी भेजा गया था। जब उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो 60 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत मिली थी। अब सुशील मोदी ने अपने पुराने साथी नीतीश कुमार से सुधाकर सिंह के इस्तीफे की मांग की है और मंत्रिपरिषद से सुधाकर सिंह को बर्खास्त करने की मांग सुशील कुमार मोदी ने तेज कर दी है। सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। कहीं लालू जी और जगता बाबू के दबाव में बिहार सरकार अपनी नीति में बदलाव कर कहीं सुधाकर सिंह और ऐसे लोगों को राहत देने का काम तो नहीं करेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है और अभी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, तो ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो इस सियासी मामले पर बिहार की सियासत भी गर्मा चुकी है। अलग अलग दल अपने अपने तरीके से बातें रख रहे हैं। सुन लेते हैं। सुधाकर सिंह की सान्निध्यता सुशील कुमार मोदी से पहले प्राप्त था। उनके साथ थे तो ईमानदार थे। हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचारी गंगोत्री है क्या? भाजपा सुशील कुमार मोदी जैसे लोग जिन जहाँ पर न जाने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खोखा कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का कई आरोप है। कलकत्ता की चौरंगी गलियों में पूरे परिवार पर कई तरह के आरोप हैं। क्या क्या सुशील कुमार मोदी ये क्वारंटीन थे पोलिटिकली, उनको अवसर मिला तो चाह रहे थे कि भाजपा विलीन हो जाए। जब इतना भाजपा विलीन होगा उतना ही हमको अवसर प्राप्त होगा। बेरोजगार सुशील मोदी को सरकार जाने के बाद रोजगार मिल गया है, आवाज़ उठाने का, मीडिया में छपने का। किन से इस्तीफा मांग रहे हैं, किस मामले में मांग रहे हैं? जिस मामले में वो सुधाकर सिंह जी से इस्तीफा मांग रहे हैं उसी मामले में जब जेल में थे सुधाकर सिंह जी, सुशील मोदी जाके उनका दर्शन करने गए थे, मार्गदर्शन देने गए थे, मार्गदर्शन लेने गए थे। अब इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? सुशील मोदी बताएं कि उस दिन वो गए थे वो गलत था जेल में मिलने, या आज जो बयान दे रहे हैं वो गलत है? तो सुशील मोदी तो अपने आप में गलत है, पहले तो यह स्पष्ट करें। आरोप लगाने से क्या होता है? उन पर भी तो बहुत सारा आरोप है और हमें खुशी है कि इन सभी पूर्व पदाधिकारियों को बीजेपी में आजकल रोजगार मिल गया है। जिनको कोना पकड़ा दिया गया था, साइड कर दिया गया था, तो बीजेपी में सब सल्ट कर दिए गए थे। लेकिन हम लोग चूंकि अब सत्ता में आ गए हैं तो इन लोग को रोजगार दे दिया है बीजेपी ने, अच्छी बात है। तो सियासी लड़ाई अब चावल के गबन पर आ चुकी है। लगातार सुशील कुमार मोदी सुधाकर सिंह पर आरोप लगाते रहे कि जिसने चावल का घोटाला किया वो किसानों का भला क्या कर सकता है, वो किसानों का कल्याण आखिर कैसे कर सकता है, वो कृषि मंत्री कैसे रह सकता है। और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार से सुधाकर सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी है। हालांकि जो आरजेडी के तमाम नेता हैं वो लगातार इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर पटना से जुड़ रहे हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र, हमने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी, उसमें जो खास बात यह है कि जब सुधाकर सिंह जेल में थे तब तो सुशील मोदी उनसे मिलने जाते थे, मार्गदर्शक करने जाते थे, लेकिन अब सरकार बदली तो वही मामला उठाकर ले आए हैं। इसीलिए ज़्यादा तूल नहीं दिया जा रहा है विपक्ष सरकार के मंत्रियों या विधायकों के द्वारा इसको।
देखिए, ये दो मामले हैं, दो तरह का। एक तो आरोप जो है वो गंभीर आरोप है और दूसरी सियासत है। सियासत एक अलग चीज़ होती है, आरोप अलग चीज़ होते हैं। क्योंकि ये गंभीर आरोप है और एक बड़ा आरोप है जो सुधाकर सिंह पर लगा है। और एक चीज़ और ये कहा जा रहा है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको चुन लिया। जब हमारे ऊपर आरोप लगा था उसके बाद भी चुन लिया, तो ये भी एक दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन इन दलीलों से वो अपराध कम नहीं हो जाएगा जो किया गया है या जिसका आरोप है। चूँकि आरोप गंभीर है और सरकार में जो लोग होते हैं इनको नज़ीर पेश करनी होती है। और जाहिर सी बात है, सरकार की ही नीति थी कि हम मिलरों को धान देंगे, धान के बदले उनको सर्टेन अमाउंट में चावल देना है और वही चावल जो है वो सप्लाई होगा जो स्टेट फूड कॉरपोरेशन है उसके गोदामों में। और ये बड़ा घोटाला हुआ था, कहें कि अरबों का घोटाला था, लगभग 16 अरब का घोटाला था। उसमें एक मामला ये भी है। तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि भले ही आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से चल रहे हों, कौन मिलने गया था कौन नहीं मिलने गया था, ये बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि राज्य के खजाने को चूना लगाया गया, राज्य सरकार को हानि पहुंचाई गई और उसी सरकार में बैठकर वही आरोपी अगर इस तरह का काम करे, इस तरह की चीज़ें करे, तो जाहिर सी बात है उससे न्याय कैसे हो सकता है और चीज़ें कैसी हो सकती हैं। क्योंकि राजनीति बदल चुकी है। पहले एनडीए था, अब यूपीए शासन में है, यानी कि महागठबंधन शासन में है। और महागठबंधन के ऊपर आरोप लगाना, जो एक तरह से कहा जाए, जब विपक्ष में आरजेडी थी तो उसकी ओर से भी तमाम तरह के आरोप लगाया और वही काम भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का डायरेक्ट आरोप किसी इससे पहले जो मंत्री हैं, भले आपराधिक मामले हों, अन्य मामले हों, लेकिन इस तरह से सरकारी गबन का मामला, सरकारी क्षति का मामला और जो एफआईआर है उसमें सीधा लिखा है कि ये अपराध है, 420 है यह की गई है और ये बहुत ही गंभीर है। चूंकि उसमें कुछ जो रिकवरी के लिए सरकार से और समय भी दिया गया था, लेकिन रिकवरी नहीं हो पाई। कुछ ही रिकवरी हुई जितने में जमानत हो जाए। तो ये कहें कि ये अपने आप में ये मामला अभी खड़ा है, न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय इसमें फैसला करेगा। लेकिन इस बीच में चूंकि राजनीति आगे बढ़ चुकी है, राजनीति में ये कहा जाता है जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो तब तक वो दोषी नहीं हो तब तक उसके ऊपर वो नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि सुधाकर सिंह मंत्रालय में बने हुए हैं और विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, यानी भाजपा सवाल खड़े कर रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब ये पूरा मामला हुआ था उस समय वो भाजपा में थे, उससे पहले उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर सुधाकर सिंह की राजनीति की बात की जाए तो जगतानंद सिंह हैं, आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वसूलों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। और साफ तौर पर जब उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा था तो जो उनके खिलाफ उनके पिता ही आ गए थे और उन्होंने कहा था जब तक उनको हरवा नहीं लूंगा तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। पूरे चुनाव में अपने आवास पे नहीं गए और लगातार प्रचार करते रहे अपनी पार्टी के लिए, यानी राजद के लिए। और जब सुधाकर सिंह हार गए तभी वो गए थे। लेकिन अभी इस मामले में जब से सुधाकर सिंह मंत्री बने उसके बाद से जगतानंद सिंह का कोई बयान नहीं आया है और जिनको लेकर कहा जाता है कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये गंभीर मामला है और साफ तौर पे कि जो पैसा था वो लगातार उसमें ब्याज जुड़ रहा है और वही सवाल उन्होंने उठाया कि कहीं इसमें रिलैक्सेशन न मिल जाए, कहीं पैसा जमा न हो जाए। जी क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी नीति हो सकती है कि जो ब्याज है उसको माफ करके जो मूलधन है उसको जमा करा लिया जाए ताकि सरकारी खजाने से जो चीज़ें गड़बड़ी हुई थी वो हो जाए। क्योंकि ये पूरा मामला रिकवरी से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर सरकारी रिकवरी हो जाती है, जितने का चावल लिया गया, धान लिया गया था, फिर सवाल आकर यहीं पर रुक जाता है। शैलेंद्र, जब इतना बड़ा मामला है, इतना गंभीर आरोप है, जमानत पर रिहा है और कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आखिर ऐसे दागियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की जरूरत क्या थी? क्यों नहीं हम नजीर पेश करते कि राजनीति में शुचिता बनी रहे? देखिए, ये राजनीतिक दलों की अपनी सोच और समझ होती है। मैंने जैसे कहा कि वो लोग कहते हैं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो, यानी कोर्ट उसको दोषी नहीं ठहरा दे। अब तो उससे भी आगे चीजें बढ़ी हैं, कोर्ट उसको सजा नहीं दे दे, यानी जब सजा हो जाएगी तभी वो पद से हटेंगे। अब ये चीजें बढ़ गए, ये चीजें हो गई। अगर आज से 2 दशक पहले की बात करें, आरोप लगता था, लोग इस्तीफा कर देते थे, आरोपी को बनाया नहीं जाता। लेकिन जब राजनीति का अपराधीकरण हुआ, राजनीति में अपराधी आने शुरू हुए, माफिया आने शुरू हुए, तो उसके बाद से चीजें आगे बढ़ती गई। और ये कहें कि
पिछले 2-3 दशक में यही चीज़ें जो राजनीति का हासिल है, राजनीति में जो अरुचि लोगों की हो गई, राजनीति में जो शुचिता खत्म हो गई, उसके पीछे यही वजह है, यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने एक ढाल बना लिया कि भले ही आरोप तो सबके ऊपर लगते हैं, आरोप हमारे ऊपर भी लगे हैं, लेकिन आरोप सिद्ध तो नहीं हुए, आरोप साबित तो नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोग या इस तरह गंभीर मामलों के आरोपी जो है वो मंत्री बन जाते हैं या अन्य पदों पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक संयोग ही था कि कानून मंत्री पर इतना बड़ा आरोप था, वो कानून मंत्री बना दिए गए। अब चावल घोटाला था, उसको कृषि मंत्री बना दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए शैलेंद्र जी।